डोल्ड्रम में है, ठीक है ना। बहुत बच्चों का ये लगातार मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है, ठीक है ना। और थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि सभी लोगों को हम मतलब जो चीज, क्योंकि कुछ चीजें समझाने में थोड़ा सा वक्त लगता है, तो हर बच्चों को उतना समय दे पाना थोड़ा सा दिक्कत लग जाता है। इसलिए हमने डिसाइड किया कि एक टेलीग्राम मीट के माध्यम से, ठीक है ना, हम सभी बच्चों से हम लोग जुड़ के उनको उनको गाइड एक अच्छे से गाइड कर देते हैं, ताकि अभी जो आने वाला टाइम है वो कैसे उसका मैक्सिमम सदुपयोग कर सकते हैं। देखिए, अभी हमारे पास स्टूडेंट दो टाइप के हैं। एक वैसे स्टूडेंट जिनका पीटी निकल चुका है, और वह दूसरे वैसे स्टूडेंट जिनका पीटी नहीं निकला है, ठीक है ना। तो आज का जो भी हमारा मीटिंग है उसमें हम लोग दोनों प्रकार के दोनों स्टूडेंट को हम लोग कैटर करेंगे। ठीक है ना। पहले चीज मैं ये बता दूं कि थोड़ा बहुत कि देखिए, जिन लोगों का पीटी नहीं निकला है, वैसे भी आप देखिएगा कि 13 दिसंबर के बाद, ठीक है, 13 दिसंबर के बाद पार्ट ऑफ आप अपना एनर्जी जहाँ पे भी दे रहे हैं, ठीक है ना, मेरा उस पर कुछ मतलब कमेंट नहीं है, ठीक है ना। दैट इज योर डिसीजन एंड दैट इज रिस्पेक्टेबल। आपका जो डिसीजन है, यू आर मैच्योर इनफ टू टेक द डिसीजन, और वो एक सराहनीय कदम है, ठीक है। लेकिन मैं इतना जरूर बताऊंगा कि बिल्कुल पढ़ाई छोड़ देना, ठीक है ना, ये भी कभी से उचित नहीं है। क्योंकि जब हम लोग पढ़ाई एक बार छोड़ देते हैं, तो वापस उस फ्लो में, उस ट्रैक में आने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा एनर्जी लगता है, ठीक है। इसलिए अब वो टाइम आ चुका है जिसमें कि अब आप लोग को पढ़ाई अपना कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लोग करें तो करें क्या, ठीक है। तो मान लीजिए कि अभी बहुत जो मामला है वो कोर्ट में विचाराधीन है, ठीक है। तो कोर्ट में जो उसमें सुनवाई होगी, जो आएगा रिजल्ट, फिर वो अभी वो मैटर लंबा चलेगा। क्योंकि हाई कोर्ट अगर फेवरेबल अगर डिसीजन देता है तो ठीक, नहीं देता है तो बच्चे फिर पुनः सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो ये मामला चलेगा। लेकिन उतने लंबे तक, अगर मान लीजिए ये मामला भी 2-2.5 महीने चलता है, तो उतने लंबे तक पढ़ाई को बिल्कुल छोड़ देना वो भी उचित नहीं है, ठीक है। तो मैं ये बोलूंगा आप लोग को कि आप लोग अभी से ही एक तैयारी को बिल्कुल आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यू करिए, और पार्ट ऑफ आप अपना तैयारी, आप मेंस की तैयारी करिए, कुछ पार्ट अभी आप प्रीलिम्स की करना चाहते हैं तो वो कर दीजिए, ठीक है। जैसे जो लोग अभी मान लीजिए कि मेंस के, जिन्हें यूपीएससी पीटी की तैयारी करना है, तो यूपीएससी का प्रीलिम्स का वो तैयारी कर सकते हैं। जिन्हें बीपीएससी ही देना है, तो 71st में फिर वैकेंसी आएगी, या इस जो भी मामला है उसका जो भी विचाराधीन होने के बाद जो भी मान लीजिए आता है कोर्ट से, वहां से भी चीजें आएगी, तो उसको देख के किया जा सकता है। लेकिन आप, क्योंकि अगर मान लीजिए नवंबर दिसंबर में होता है पीटी, तो पीटी का अभी से तैयारी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है अगर आप कोर बीपीएससी के स्टूडेंट है तो, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि पीटी प्लस मेंस दोनों की आप तैयारी करें। एक मेंस की भी तैयारी कर सकते हैं, मेंस की तैयारी करने से आपको बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगी, ठीक है। तो अभी मैं मेंस के बारे में आता हूँ कि मेंस में क्या करना है। देखिए, मैं अभी तक जहां तक देख पा रहा हूँ, ठीक है ना, बहुत बच्चे, मैं बहुत हद तक सेटिस्फाइड नहीं हूँ। अगर मैं इंटायर सैंपल को उठाता हूँ, 21,000, लगभग 21,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। और इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी क्या ही मिल सकता था कि 2,000 प्लस वैकेंसी है, ठीक है। और 21,000 बच्चों का मान पीटी के लिए सिलेक्शन हुआ है। लेकिन जिस हद तक बच्चों को मेहनत करना चाहिए था, मैं उससे कतई सेटिस्फाइड नहीं हूँ। कि वो पढ़ तो रहे, लेकिन अपना जो मैक्सिमम एक होता है ना, कि जब आपके पास रिजल्ट आपका हो गया, तो एक होता है ना कि मैक्सिमम एफर्ट देना, जिससे आप खुद से सेटिस्फाइड हो कि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, ठीक है। मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि बच्चे उस हिसाब से कर रहे हैं। दे आर गोइंग, दे आर ट्राइंग, बट डेफिनेटली जिस दिशा में करना चाहिए था वो दिशा मैं थोड़ी हद तक उससे इत्तेफाक नहीं रखता। वो भी करना क्या चाहिए, मैं आपको पहले भी मैंने एक वीडियो के फॉर्म में आपको बताया था, ठीक है ना। जो भी बच्चे जहाँ पे भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, मैं उनको बोल रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपको करना क्या है, समझ लीजिए। आपको ये करना चाहिए कि देखिए, आप मान लीजिए कि आपने स्टार्ट किया या तो हिस्ट्री से, या पॉलिटी से, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक से, साइंस एंड टेक से। करंट अफेयर आप अभी थोड़ा थोड़ा करते जाइएगा, और करंट अफेयर भी बाद में ही ये किया जाएगा, मैगजीन आएगी तो। ये 4 जो आपका कोर सब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो उसके लिए आपको यह एससी हो गया, ठीक है। तो आपको इसमें करना क्या चाहिए कि आप मान लीजिए आपको एक सीट उठाइए, आप एक ब्लैंक सीट, ठीक है। और कोशिश करिए कि अपने आप पूरे सिलेबस को,
पूरे सिलेबस को आप लगभग टॉपिक्स में डिवाइड करिए। जैसे हिस्ट्री को मान लीजिए आप 20 टॉपिक्स में डिवाइड कर लीजिए। सिमिलरली आप पॉलिटी को 20 टॉपिक्स में डिवाइड करिए, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स को 20 टॉपिक्स में, साइंस एंड टेक को 20 टॉपिक्स में, करंट अफेयर को फिर 20 टॉपिक में। रफली आप देखिएगा तो लगभग 100-125 के आसपास, मतलब 100 के आसपास +-10 ऐसे टॉपिक हो जाते हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ठीक है ना, कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं से, आप बिल्कुल न्यू हैं, आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना है, तो आप कहीं पे क्लासेस ले सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए जैसे 100 टॉपिक है, आपको प्रिपेयर करना है, तो खुद से सारे टॉपिक पर नोट्स बनाना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए अप्रैल में अगर एग्जाम होता है, ठीक है, तो आपके पास हार्डली 2 मंथ हो गया, और फरवरी और मार्च, अप्रैल में अगर एग्जाम होता है, क्योंकि 10-12 दिन आप रिवीजन में दीजिएगा ही, तो कंटेंट बिल्डिंग के लिए आपके पास 60 दिन है। और आपके पास टॉपिक कितना है, 100 से 125 टॉपिक होंगे आपके पास करने के लिए। ठीक है, तो अगर एक टॉपिक को भी आप अच्छे से अगर प्रिपेयर करते हैं, तो लगभग आप देखिएगा कि आपको अच्छा खासा उसमें टाइम लग जाता है एक टॉपिक को ठीक से प्रिपेयर करने के, उसके सभी डायमेंशन को प्रिपेयर करने के लिए। तो इसलिए अगर मान लीजिए कोई लोग अगर पहले से प्रिपेयर किए हुए हैं, पहले से मेज दिए हुए, दैट इज वेल एंड फाइन, अगर वो कॉन्फिडेंट है। जो लोग नए हैं तो डेफिनेटली वो लोग कहीं पे क्लास ज्वाइन किए होंगे। तो आप ये क्या करना चाहिए आपको, मैं हमेशा बताऊं कि यहाँ पे टॉपिक लीजिए। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे बच्चों ने सौर्या 3.0 ज्वाइन किया, ठीक है ना, तो उन्हें जैसे पहला टॉपिक मान लीजिए कि हर्ष सर उन्होंने पढ़ाया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप बहुत बच्चों ने देखा होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उन्होंने पढ़ाया। तो आप यहाँ पे क्या करिए, आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिख लीजिए आप, ठीक है। और आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो ये मेथड आपके लिए हेल्पफुल होगा। यहाँ पे आप ये लिख लीजिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और करने के बाद आप सबसे पहले क्या करिए, कोई क्लास आप करिए। तो आप ये जानते हैं कि प्राइम आईएएस ने 2 बुकलेट मेंस का प्रोवाइड किया है, एक 360 डिग्री बुकलेट हो जाता है और एक हमारा पीवाईक्यू, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बहुत अच्छा, दोनों बहुत ही अच्छा, उससे अच्छा बुक आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। दोनों कंपाइल्ड है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर है, और अन्य भी जो भी प्लेटफॉर्म टेलीग्राम चलाते हैं जो ओपन टू ऑल है, उसमें भी ये सभी लोगों ने शेयर कर दिया है, ठीक है। तो वहां से आप 360 डिग्री बुकलेट और पीवाईक्यू, जिसमें 69th पीवाईक्यू तक पूरा सॉल्व है, वो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, दोनों को आप प्रिंट आउट करवा लीजिए। उसका फॉर एग्जाम्पल कि सौर्या बैच में आपने देखा कि सर ने जैसे पहला टॉपिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टार्ट किया, तो आप क्या करिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पे लिखिए और सबसे पहला क्या काम कीजिए कि जाके पीवाईक्यू खोलिए और देखिए कि जैसे आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लास्ट में 10-12 साल में क्या कोई क्वेश्चन आया है। तो आपको अगर दिखता है कि हाँ भाई 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन अगर आया हुआ है, तो इससे आपको क्या मदद मिलेगी, ठीक है, कि आप ये कर सकते हैं कि उस टॉपिक को, ठीक है, उससे आप क्वेश्चन देखिए पीवाईक्यू में किस तरह से आया, उसका सॉल्यूशन पढ़िए। तो उससे आपका एक ब्रेन डेवलप होगा कि इस टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन आता है। क्योंकि देखिए किसी भी टॉपिक पर कंटेंट बहुत है, कितना कंटेंट आप मगअप करिएगा, कितना कंटेंट याद करिएगा, अथाह टॉपिक है, अथाह डाटा है, ठीक है। तो पीवाईक्यू देखने से आपको अपने कंटेंट को स्ट्रीमलाइन करने में मदद मिलेगा, ठीक है ना, कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा। तो आपने जैसे ही पीवाईक्यू पढ़ा और उसका सॉल्यूशन पढ़ लीजिए, सॉल्यूशन पढ़ने के बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर उसमें नजर आते हैं, वो आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या करिए कि आपने जैसे क्लास किया, तो क्लास में हर सर ने, जैसे सौर्या बैच में हर सर ने आपको ये पढ़ाया, फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो क्लास नोट्स में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना उस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, यहाँ पे नोट डाउन करिए। उसके बाद 360 डिग्री बुकलेट खोलिए आप, 360 डिग्री बुकलेट में फिर वहां पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखिए और उसको एक मतलब एक सरसरी निगाह से उसको पढ़ते चल जाइए। और वहां पे आपको जो भी लगता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मेंस ओरिएंटेड है, मेंस में पूछा जा सकता है, उसका यूज मेंस में हो सकता है, उसको यहाँ लिखिए दोनों साइड में। तो ये दोनों साइड आप पढ़िएगा, तो आप जैसे ही डे 1 में आपका क्लास में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी खत्म हुआ, आप उसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को 1 पेज में आप कर लीजिए। उसके बाद आपको जीवन में ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पीवाईक्यू देखना है, ना 360 डिग्री बुकलेट से देखना है, ना आपका क्लास नोट देखना है, आपने सभी चीजों को इस 1 पेज में समराइज कर दिया।
उसके बाद दूसरा क्लास हुआ था उसी दिन, इंताब सर ने फंडामेंटल राइट पढ़ाया। तो फंडामेंटल राइट के लिए आप क्या करिएगा, फंडामेंटल उसी तरह यहाँ पे भी आप फंडामेंटल राइट लिखिएगा, PYQ देखिए फंडामेंटल राइट का, उसका सॉल्यूशन देखिए, आपका ब्रेन डेवलप होगा, वो आपको एक डायरेक्शन देगा कि किस प्रकार के कंटेंट इंपॉर्टेंट है नहीं है। PYC को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलता है वो लिख लीजिए, क्लास नोट से निकलता है वो लिख लीजिए। फिर मान लीजिए फंडामेंटल राइट से एक लक्ष्मीकांत एक इंपॉर्टेंट बुकलेट होता है, लक्ष्मीकांत से फंडामेंटल राइट को एक बार देख लीजिए आप, ठीक है। और वहां से देखने के बाद जो भी आपको लगता है कि ये कंटेंट इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसको एक पेज में आप कंपाइल कर लीजिए और उसके बाद उसको रख दीजिए। नेक्स्ट डे जब आप उठिएगा तो आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक नोट्स बना लिया है, उसको और फंडामेंटल राइट को 10 मिनट में एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, 10 मिनट में। और यही एक्सरसाइज जैसे जैसे क्लास में आपका होता जा रहा है, चलता जा रहा है, ठीक है ना, वैसे वैसे करिए। अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो आप मिनिमम कोशिश करिए कि एक दिन में कम से कम 1.5 टॉपिक तो आपको करना पड़ेगा, 2 दिन में 3 टॉपिक, ठीक है ना। इस प्रकार से अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, और अगर आप क्लासेस कर रहे हैं तो जैसे जैसे टीचर करा रहे हैं वैसे करिए, क्योंकि मार्च एंड तक वो आपका एनी हाउ सिलेबस कंप्लीट कर ही देंगे, ठीक है ना। मार्च एंड तक सौर्या बैच में आपका सिलेबस कंप्लीट हो ही जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप चीजों को इस तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे आप देखिए कि अगर आप इस तरह अगर आप कंप्लीट एक पेज में अगर आप करते चल जा रहे हैं, ठीक है ना, एक पेज में कर तो आप उसको 2-3 बार पढ़ ले रहे हैं। हर 10 दिन पर एक रिवीजन स्लॉट रखिए कि हर 10वां दिन पर एक बार आप पूरे कंटेंट को रिवाइज करिएगा, फिर 20वां दिन में एक बार, फिर 30वां दिन में सारा कंटेंट को रिवाइज। तो अब तक देखिए 40-50 दिन में आपने हर अपने कंटेंट को 4-5 बार पढ़ लिया है, तो आपको ये पूरा आपके दिमाग में आ जाएगा किसी भी तरह, मतलब पूरा आपके दिमाग में। और बीपीएससी मेंस का क्वेश्चन आप देखिएगा 60 to 70% जो क्वेश्चन होता है बिल्कुल ब्रांड न्यू क्वेश्चन होता है, ब्रांड न्यू, मतलब आपको एकदम उस माहौल में सोचना पड़ेगा अगर ये क्या पूछ दिया। और वहां पे आप देखिएगा कि 38 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको 22 मिनट होते हैं, ठीक है। तो 9 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे कितने, 5.5 मिनट, और क्वेश्चन 7 या 8 मार्क का आता है। मतलब आपको एक जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसके लिए 4.5 से 5 मिनट बाद मिलेगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 22 मिनट 22 से 22.5 मिनट मिलता है। उसी में आपको क्वेश्चन पढ़ना समझना है, उसी में नया क्वेश्चन आ गया, अब आपको वहीं पे दिमाग लगा के लिखना है कि क्या लिखूं मैं नहीं लिखूं, ठीक है ना। तो एक बहुत ही हेक्टिक एक टाइम मैनेजमेंट भी हो जाता है, टाइम मैनेजमेंट भी एक चीज हो जाता है। इसीलिए मैं एक चीज बोलता हूं कि आप एक चीज ध्यान रखिए मेरी बातों को। आप जब 3 घंटे का एग्जाम देते हैं, ठीक है ना, तो उसमें आप क्यों सभी बच्चों का देखिए, कुछ बच्चों लगातार वो मेंस दे रहे हैं, 3 बार 4 बार मेंस दे दिए, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। मैंने बहुत बच्चों से बात किया है, ठीक है, 16 जो 17 देने वाले हैं, बहुत बच्चों का काउंसलिंग किया, ठीक है, वो नहीं निकल पा रहे। मैंने बहुत ऐसे बच्चों से, क्यों, आप एक चीज को समझिए, वो एक रियल डायरेक्शन में जा ही नहीं रहे हैं। आपको मेंस अगर अच्छा करना है अपना, तो आपको 2 चीज चाहिए। एक आपको कंटेंट चाहिए, कंटेंट आपके पास से ऐसे, मतलब देखिए जैसे ये पेन है, ये पेपर है, मैंने आपको पूरा बीपीएससी का बुकलेट दे दिया और आपको बस एक लाइन मैंने बोला कि माय नेम इज राधा, इस लाइन से पूरा बुकलेट आप भर दीजिए। आप 2-3 घंटे छोड़िए, आप 2 घंटे में पूरा बुकलेट भर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि पहला लाइन जैसे ही खत्म नहीं हुआ, दूसरा लाइन आपको क्या लिखना है आपको पता है। आपके पास जितना रफ्तार से आपका पेन चल रहा है, उसके डबल रफ्तार से थॉट का आपके अंदर फ्लो चल रहा है कि अगला लाइन क्या लिखना है, ऑटोमेटिक पता है। तो जब ये आपका हो जाएगा, आपका मतलब आसानी से आपका एग्जाम निकल जाएगा। बच्चे यहीं पे गलती कर रहे हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू क्वेश्चन लग गया, उसमें सोचने में ही टाइम लग जाएगा। अब पूछ दिया एग्जाम में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का वेज रिपोर्ट बताओ, अब उसको 38 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो कम से कम 3-4 पेज में तो लिखिएगा, और उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है मुझे। तो वहां पे पेन आपका रुक जा रहा है। जैसे ही आपका पेन रुका, इसका मतलब आप गलत दिशा में चले गए। आप समझ रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट में नया क्वेश्चन आ गया, उस 4.5 से 5 मिनट है आपके पास। उस 4.5 से 5 मिनट में आपको क्वेश्चन पढ़ना है, सोचना है, कंटेंट दिमाग में बिल्टअप करना है, तब लिखना है। तो क्या होता है कि बात को समझिए एक चीजों को, हम लोग जब पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना, हम लोग जब पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप जब तक किसी कंटेंट को 4 से 5 बार, मतलब 6 से 7 बार नहीं पढ़िएगा, एग्जाम मेंस में इतना ज्यादा प्रेशर होता है एग्जाम हॉल में कि वो आप उसको पढ़ तो लिए, आप प्रोड्यूस नहीं कर पाइएगा। इसलिए मैंने जो ये चीज ट्रिक बताया है,
convert each and every topic of yours into this one page rule। यही है आपका एग्जाम क्रैक करने का। क्योंकि आप देखिए, अगर आप चीजों को कंपाइल करिएगा, मेंस में आपने जो पढ़ा है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, आखिरी टाइम में आप उसको रिवाइज नहीं कर पाते। इतना चीजों को आप इतना सारा टेस्ट लिख देना, ये करना वो करना, उसको नहीं हो पाता। आप टॉपिक में अगर लिखते हैं, मान लीजिए एक पेज इधर एक पेज, थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पॉइंट मिलेंगे, तो आप उसमें नोट डाउन कर सकते हैं। और इसको जब आप कई बार पढ़ लीजिएगा तो एग्जाम के टाइम में इसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। और यही आपका एक मूल मंत्र होना चाहिए, वन पेज रूल। मैंने जब क्वालिफाई किया था, मैं भी बिल्कुल वन पेज में ही मेरा सारा नोट आज भी मेरे पास रखा हुआ है। ठीक है ना, मैंने जो उस टाइम में बनाया, और सभी चीजों को मैंने एक पेज में कन्वर्ट कर लिया था। ठीक है, तो मैं समझिए, आपके पास समय ज्यादा नहीं, तो या तो आप सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं, तो उसको जल्दी, कम से कम सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं तो मिनिमम 1.5 टॉपिक पर डे आपका होना चाहिए। और नहीं तो आप क्लासेस अगर कहीं पे कर रहे हैं, फॉर मान लीजिए सौर्या 3.0 इस समय अगर सौर्या बैच में अगर क्लास कर रहे हैं, तो वहां पे आप क्या करिए, ठीक है ना, वहां पे आप क्या करिए, ठीक है, कि वहां पे जैसे जैसे क्लास होते जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल लाइट ओवर हो गया, मान लीजिए कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओवर हो गया, ज्योग्राफी का कोई टॉपिक, जैसे जैसे ओवर होते चल जाए वैसे वैसे चीज को कंप्लीट करते चल जाइए। इसी चीज को आप रेगुलरली एक्सरसाइज करिएगा तो आपके पास थॉट का फ्लो बहुत ट्रेमेंडस होगा। अब इस कंटेंट को आप 7 से 8 बार अगर पढ़ लेते हैं, आप खुद इमेजिन करिए, तो आपके पास क्या थॉट की कमी होगी? बिल्कुल नहीं होगी। पहली चीज। दूसरी चीज मैं टेस्ट सीरीज पर आना चाहूंगा। बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं, आप देखिए, जब रियल टाइम में आप टेस्ट एग्जाम हॉल में बैठते हैं, आपको 3 घंटे मिलते हैं। 3 घंटे में पूरा आपको पेपर भरना रहता है, ठीक है। उसमें पूरा माइंड का एक पूरा एक्सरसाइज चलता है कि जो क्वेश्चन मुझे लॉन्ग टर्म क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में 38 मार्क्स में आपको 22 मिनट मिलने हैं। मान लीजिए टोटल 8 क्वेश्चन आया, तो 22 इंटू 8 कितना हुआ? 160, और इंटू 8 166, ठीक है ना, ठीक। हाँ, मान लीजिए 22 से 22.5 मिनट आपको मिलना है एक क्वेश्चन में, ठीक है। 180 मिनट का आपका पूरा एग्जाम हो गया। 22 से 22.5 मिनट, क्योंकि कुछ टाइम आपका वहां पे ये भरो वो भरो इस सब में भी चला जाता है, ठीक है। तो 22 से 22.5 मिनट आपको एक क्वेश्चन में मिल रहा है वहां पे। अब आपको समझ लीजिए क्या होता है, वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन ब्रांड न्यू होते हैं, तो उसमें आपको ज्यादा टाइम देना पड़ता है। कुछ क्वेश्चन जो आपको पता रहता है उसमें आपको कम टाइम देना रहता है। जो क्वेश्चन आपको पता है उसको आप कोशिश करेगा 15-16 मिनट में लिख दें। जो क्वेश्चन नहीं पता है उसको आप कोशिश करेगा 25 से 26 मिनट में लिखे। तो ये एक एक्सरसाइज करना पड़ता है आपको, और उस शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन को 4.5 से 5 मिनट में लिखना रहता है, ठीक है। तो आपको ये एक्सरसाइज का, इस चीज का प्रैक्टिस का आपको बहुत जरूरी है कि आपने पूरा टॉपिक पढ़ लिया है, उसके बाद आप जब टेस्ट देने जा रहे हैं तो रियल एक्सरसाइज ऐसा बार बार होना चाहिए। आजकल ट्रेंड क्या आ गया है, आजकल बच्चे आप देखिएगा, तब ना आप एक्सरसाइज करिएगा तो 3 घंटे में आप पूरा अच्छा से टॉपिक भर दीजिएगा, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास टाइम कॉन्स्ट्रेंट है। कई बार क्या होता है कि आपके पास टाइम का कमी है, और वो लास्ट के मतलब आप देखिएगा, और लास्ट में आपको ये भी एक्सरसाइज होना चाहिए कि लास्ट में आप लिखते 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 थक जा रहे हैं 3 घंटे 2.5 घंटे, लास्ट का 20 मिनट में लिखने का मन नहीं कर रहा है, और 20 मिनट में 2 38 मार्क्स के क्वेश्चन बचे हुए हैं, और आपका हाथ अलाउ नहीं कर, तो इसका एक्सरसाइज होना चाहिए ना। हाथ कई बार आपको थकना चाहिए। बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं, 1 घंटे 1.5 घंटे वाला टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है ना। वो आपको 150 मार्क्स का टेस्ट दिए जा रहे हैं। आप अगर एक्सरसाइज करिएगा, क्रिकेट मैच में अगर अभ्यास किया जाता है तो 22 यार्ड के पिच पर किया जाता है, 11 यार्ड के पिच पर एक्सरसाइज नहीं होता है। समझ लीजिए, इस चीज को समझिए। आपको एक प्रैक्टिस होना चाहिए। आप कभी भी टेस्ट दीजिएगा, अगर आप जैसे कि मान लीजिए आपका साइंस एंड टेक का टेस्ट है, तो साइंस एंड टेक पूरा पढ़ के तब 3 घंटे का टेस्ट दीजिए आप। तो आप अगर साइंस एंड टेक या हिस्ट्री का टेस्ट देने जा रहे हैं तो हिस्ट्री पूरा पढ़ के तब आप टेस्ट दीजिए, क्योंकि आप पूरा पढ़ के जब टेस्ट दीजिएगा तब आप देखिएगा कि क्या होगा आपके साथ। क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको उसमें बहुत अच्छे से आता होगा, कुछ क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता होगा, उसमें आपको सोचना पड़ेगा। तो अभी 3 घंटे में पूरा एकदम अच्छा से आपका एक्सरसाइज होगा कि इस क्वेश्चन में कम में लिखे, उसको ज्यादा में लिखे। लास्ट में मेरा हाथ दुख गया 2.5 घंटे लिखने के बाद, और 20 मिनट में 1-2 को 2-2 क्वेश्चन है। तो इस टाइप का आपका एक्सरसाइज होना चाहिए टेस्ट में। हमारे टेस्ट सीरीज में हमने
12 टेस्ट जीएस के दिए हैं, 8 टेस्ट हमने एसए के दिए हैं। अगर 20 बार आप ऐसा, हमने फुल लेंथ सारा का टेस्ट फुल लेंथ दिया है, अगर सेक्शनल टेस्ट भी है अगर मान लीजिए साइंस का, तो वो टोटल 300 मार्क्स का टेस्ट हमने दिया है उसमें, समझिए। तो इससे क्या होगा कि आपका रियल टाइम एक्सरसाइज होगा, जो एक्सरसाइज आपका एग्जाम हॉल में होता है वही हम यहाँ पे करवा रहे हैं, समझ लीजिए। 1.5 घंटे का टेस्ट दीजिएगा, आपका हाथ नहीं थकेगा, 1.5 घंटे में आपका माइंड रिटार्ड नहीं होगा, 3 घंटे में माइंड रिटार्ड हो जाता है। वो रिटार्डेड माइंड के साथ भी आपको लिखना है, वो रिटार्डेड माइंड के साथ भी आपको सोचना है। उस रिटार्डेड 2.5 घंटे में रिटार्ड माइंड हो गया, आपका थक गया है, उसके बाद भी कोई एकदम बिल्कुल अटपटा क्वेश्चन आ जाएगा, उसमें सोचना भी है और लिखना भी है। इसका एक्सरसाइज आप करिएगा तभी आप रियल एग्जाम हॉल में कर पाइएगा। और फॉर एग्जाम्पल हमने आपको टोटल 20 टेस्ट करवाए हैं, तो 20 टेस्ट में इस टाइप का एक्सरसाइज आप करिएगा, तो 21वां टेस्ट आपका एग्जाम हॉल है। लेकिन आप अगर 1.5 घंटा वाला एग्जाम दीजिएगा, 1.5 घंटा वाला टेस्ट दीजिएगा, तो उसमें ये चीज नहीं हो पाता है। इसलिए हमने वो चीज नहीं किया। एज ए स्टूडेंट के लिए बिल्कुल गलत चीज है ये चीज, समझिए। आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आप जहां पे भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं उनको रिक्वेस्ट करिए कि सर आप हमें बाद में भी टेस्ट देना का अलाउ करिए। लेकिन 1 घंटे 1.5 घंटे वाला टेस्ट, उससे अच्छा तो हम लोग भी चला रहे हैं डेली आंसर राइटिंग, उसमें 3 क्वेश्चन पर डे देते हैं लिखने के लिए, बच्चा लिख रहा है, वो चीज अलग हो गया, समझे, वो चीज टोटली अलग है, समझे। लेकिन टेस्ट का मतलब टेस्ट होता है, क्रिकेट मैच में भी अभ्यास होता है, तो 22 यार्ड के पिच पर अभ्यास किया जाता है, 11 यार्ड के पिच पर अभ्यास कभी नहीं हो पाता है। पिच को हाथ थोड़ी कर दिया जाता है। 3 घंटा को आप 1.5 घंटा में नहीं ना कन्वर्ट कर दिएगा, उसमें आपका रियल टेस्ट होना चाहिए। आपका माइंड रिटार्ट कर रहा है, आपका हाथ थक रहा है, आपसे क्वेश्चन छूट गया। अभी क्या है कि बच्चे बिना पढ़े लिखे हुए टेस्ट जो दे देते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, आधा क्वेश्चन लिखते हैं, आधा क्वेश्चन छोड़ देते हैं, आधा क्वेश्चन, तो उसमें अब माइंड आपका थका कहाँ? आपके थके हुए माइंड के साथ आपको बिल्कुल कुछ अटपटा क्वेश्चन मिल गया, जैसा बीपीएससी पूछता है जो अपने, और वहां पे आपको माइंड को, आपके माइंड के एक्टिविटी को आपको एकदम पूरा हाइपर करना होगा कि बताओ थॉट आओ मेरे पास, तब वो रियल टेस्ट होता है, समझ गए? ठीक है, तो हम यही चीज 2 गलतियां जो आप कर रहे हैं, पहला चीज तो इसको एक पेज में, सिंगल पेज में आप कन्वर्ट करिए, पहला चीज, हर एक टॉपिक को। और अगर आप क्लास कर रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ सौर्या 3.0 चल रहा है, तो वहां पे जैसे जैसे क्लास हो रहा है वैसे आप चीजों को कंप्लीट करते चल जाइए, कहीं से कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दूसरा चीज है कि टेस्ट को आप कभी भी हाफ टेस्ट या 100 मार्क्स का, 150 मार्क्स का, ये टेस्ट कभी देना ही नहीं चाहिए, फुल लेंथ टेस्ट दीजिए। तीसरी चीज, टेस्ट कभी तभी दीजिए, आप अभी से 10-15 दिन कोई टेस्ट नहीं दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी दीजिए टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट दीजिए। मतलब अगर आप सेक्शनल टेस्ट भी दे रहे हैं, अगर साइंस का, हिस्ट्री का, तो वो पूरा 300 मार्क्स का टेस्ट, 3 घंटे वाला टेस्ट होना चाहिए। दूसरी चीज, ठीक, ये हो जाएगा। 3 चीज मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अभी आप देखिएगा कि हमारे यहाँ एक टेस्ट 1 ही हुआ है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, दूसरा टेस्ट फिर अगले संडे को होगा, और उसमें एसए का भी पहला टेस्ट स्टार्ट होगा। एसए की क्लासेस भी इस सैटरडे से स्टार्ट हो जाएगी, एसए की क्लासेस, ठीक है। और अभी सौर्या 3.0 जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, ठीक है। तो ये सब जो एक्सरसाइज है आप करिए। मैं फिर समराइज करता हूँ, 360 डिग्री बुकलेट है, फ्री में अवेलेबल है, उसे आप रख लीजिए। PYQ बुकलेट है, वो आप रख लीजिए। कोई भी टॉपिक आप पढ़िए, सबसे पहले PYQ के पास जाइए, उससे आपका माइंड डेवलप होगा, ठीक है। उस हिसाब से अगर यही एक्सरसाइज आप सोचिए कि 1 पेज में कन्वर्ट करने वाला, और अब पीरियड ऑफ टाइम आप करते हैं 10 दिन 15 दिन, 10 दिन 15 दिन में मान लीजिए 20-25 टॉपिक आपका हो जाता है, आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंट आएगा। और किसी टॉपिक को आप एक पेज में कन्वर्ट करके उसको 20 से 25 बार, अगर मतलब 7 से 8 बार अगर आप उसे पढ़ लेते हैं, तो आप सोच रहे हैं कि आप आराम से एक क्वेश्चन में आप आराम से आप अलग अलग तरीके से, पॉलिटी से 1 पॉइंट उठा, 1 पॉइंट ज्योग्राफी से, 1 पॉइंट करेंट से, 1 पॉइंट हिस्ट्री से, 1 पॉइंट इकोनॉमिक्स से, 1 पॉइंट साइंस से, ऐसे ऑर्गेनिक आंसर को आप लिख सकते हैं। और इसका रिफ्लेक्शन अगर आपके एस्से में भी होगा, एस्से में भी आप अच्छे से स्टार्ट करके बहुत सारे आपको फॉर्डर पॉइंट मिल जाएंगे, तो डेफिनेटली आप अपने आंसर में ये करवा सकते हैं। अभी जो सैटरडे से एस्से का हमारा क्लासेस स्टार्ट होगा, तो उसमें वो चीज बताया जाएगा, ठीक है। तो ये है टोटल आपका मेंस का। मेंस को सीरियसली लीजिए, इतना अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और एक चीज समझिए, हमारे यहाँ की थोड़ा सा मानसिकता क्या होता है कि अगर आप चाय बना रहे हैं, चाय में बनाने के लिए आपको 2 कप चीनी चाहिए,
ठीक है, 2 कप चीनी। आपके पास 1 कप चीनी ऑलरेडी है, लेकिन आप मार्केट में आप चाहते हैं कि हमें 1 कप ही चीनी, मतलब 1 चम्मच ही चीनी खरीद रहा है, लेकिन क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट 1 चम्मच चीनी की है, लेकिन वो बोलता है मार्केट में नहीं, हम बेचेंगे तो 5 चम्मच चीनी बेचेंगे। तो बच्चे क्या करते हैं कि नहीं भाई चलो 1 चम्मच चीनी डाल के थोड़ा सा फीका ही पी लेंगे, क्योंकि चीनी 2 चम्मच चाहिए तभी मीठा होगा। अब मार्केट में एग्जैक्टली आपका जो रिक्वायरमेंट वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि तो बच्चे क्या बोलते हैं कि जो फीका है, तो यहाँ पे फीका चाय पीने से काम नहीं चलेगा। आप अगर कहीं पे कोई चीज ज्वाइन करते हैं तो हो सकता है उसमें से बहुत चीज आपको आता हो। अगर कहीं जुड़ने से आपके अंदर 20 मार्क्स का भी बढ़ोतरी होता है, 25 मार्क्स का भी बढ़ोतरी, ऐसा नहीं कि 300 का 300 मार्क्स का बढ़ोतरी हो जाना है, क्योंकि आपका भी तो प्रायर कोई नॉलेज होगा ना। तो इस मानसिकता के साथ नहीं लीजिए कि हम जो भी इन्वेस्ट करेंगे उसमें 100 आउट ऑफ 100 हमको लेना है, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी नॉलेज है। तो इसमें हम यही बोलना चाहते हैं, कहीं पे जुड़ने से, कहीं पे अगर बात करने से, कहीं पे मतलब जुड़ने से, क्लास करने से, या कुछ भी टेस्ट सीरीज भी देने से, अगर आपके नॉलेज में इन्हांसमेंट होती है, अगर आपके मार्क्स में इन्हांसमेंट होती है, आपके सिलेक्शन की संभावनाओं में इन्हांसमेंट होती है, तो वो चीज आप डेफिनेटली करिए। इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं आएगा। दूसरा चीज, जो बच्चे प्रीलिम्स की, जिनका बच्चा सिलेक्शन नहीं हो पाया है, आप अपने टाइम को इस तरफ वेस्ट मत करिए, ठीक है ना। क्योंकि मान लीजिए एक तो मामला कोर्ट में आया है, ठीक है, माननीय कोर्ट में है, तो उसमें कुछ कमेंट करना उचित नहीं होगा। ये हो गया, या आगे की वैकेंसीज होगी, 71st में भी 1000 से ऊपर वैकेंसीज आएगी, यूपी पीसीएस आएगा, यूपीएससी, बहुत सारा एग्जाम है, जस्ट कीप कंटिन्यूइंग, ठीक है ना। हम लोग जो भी एस्पिरेंट हैं, ठीक है ना, हम लोग क्यों सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, बात को समझिए। हम लोग तैयारी इसलिए कर रहे हैं ताकि अपने फैमिली को, अपने सोसाइटी को, जिसका हम पर इतना ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं, मतलब ये एक्सपेक्टेशन है हमसे, उसको हम लोग कुछ गिव बैक कर पाए। तो कोई भी रास्ता इतना आसान नहीं होता है। बोलते हैं ना, एक पोएम है ना, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर भूमि में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है, मैं पत्थर से लिखी इबादत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोगे। डोंट गेट डिसहार्टेंड। पढ़ाई बिल्कुल जीरो कर देना कहीं से ये एडवाइसेबल नहीं है। गो एंड प्रिपेयर फॉर मेंस। अगर आपको लगता है कि आपका पीटी 1 साल बाद है, 9 महीना बाद है, 10 महीना बाद है, ठीक है ना, तो आप अपना थोड़ा सा टाइम पीटी में और लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम अपना मेज में आप दीजिए, प्रिपेयर करिए। आपने अगर सही में शिद्दत से, हाँ मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि इस बार का जो क्वेश्चन का लेवल था, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो मैं ये नहीं मानता हूं कि आपकी पूरी गलती होगी। क्वेश्चन का जो लेवल था, ठीक है ना, वो उससे मैं भी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, ठीक है। अगर आपने लास्ट में 1 साल, मैंने बहुत ऐसे बच्चों को देखा है जो लास्ट में 1 साल में बहुत अच्छा मेहनत किए, बहुत वो नहीं क्वालिफाई कर पाए। बहुत अच्छे बच्चे जो 69 में इंटरव्यू तक पहुंचे, 69 क्वालिफाई किए, 68 क्वालिफाई किए, उनका भी पीटी नहीं हुआ है, ठीक है। तो होता है, कई बार हो जाती है, ठीक है ना, लेकिन आगे तो बढ़ना है, तो रुक तो नहीं सकते है ना। हमारे पास क्या है, मैं एक बार बात बोलता हूँ कि एक पॉलिटिशियन का बेटा आराम से पॉलिटिशियन बन सकता है। और आपको पॉलिटिशियन बनना है तो ये जरूर एक इम्पोर्टेंट हमारे सोसाइटी में पैरामीटर है कि आपके पिताजी क्या है। एक बिजनेसमैन बनना है तो आपके पिताजी भी बहुत अच्छे बिजनेसमैन होना चाहिए। ये 5 या 10 रुपया का कलम आपसे नहीं पूछता है कि आपके पिता क्या करते हैं। इसमें बहुत सख्ती है, इस 5 मतलब इस कलम में बहुत सख्ती है, और इसका कॉस्ट बहुत नहीं आता है। एक गरीब से गरीब बच्चा भी इसे अफोर्ड कर सकता है। तो इसके सख्ती को समझिए, ठीक है ना, और इसके सहारे ही आप आगे बढ़िए। दुनिया खत्म नहीं हो गई है, अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएंगे। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हाथ से गया है जिनका पीटी नहीं हो पाया है, बट चीजें अभी हैं, माननीय कोर्ट में है, तो उसके बारे में कुछ कमेंट करना उचित नहीं है, ठीक है। आशा करते हैं कि जैसा भी वो डिसीजन है वो देख लेंगे, बट पढ़ाई को बिल्कुल छोड़ देना, ठीक है। इसी कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आपसे गूगल मीट में मिलूं तो बोलूं क्या मैं आपको, ठीक है, इसलिए मैं लंबे टाइम से नहीं ले रहा था ये टेलीग्राम मीट। बट इतना जरूर बोलूंगा एज अ एक बड़े भाई के खातिर, एक टीचर के सर के खातिर, कि अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। आप पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, बहुत जो भी बच्चे या बच्चियां पढ़ाई कर रहे हैं, उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, उसका पूरा सोसाइटी बहुत ही शिद्दत से आपको पढ़ा रहा है। और इतने जल्दी मत टूटिए, इतने जल्दी नहीं। और जिनका पीटी निकल गया है, ठीक है ना,
यार जी जान लगा दीजिए। कोई नौकरी कर रहा है तो उसको अगर छुट्टी ले लीजिए 2 महीना का, इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा जीवन में, ठीक है ना, छुट्टी ले लीजिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, ठीक है। हमारे यहाँ ऑलरेडी मैं कुछ बता देता हूँ, जैसे सौर्या 3.0 इसके जो ये एक बैच चल रहा है, इसमें आपको GS1, GS2 और एसए की क्लासेस होगी। GS1, GS2 और एसए का टेस्ट सीरीज होगा। टोटल 20 टेस्ट सीरीज होगा, जिसमें कि 12 टेस्ट सेक्शनल जीएस का होगा और 8 टेस्ट आपका एसए का होगा। सारा का सारा टेस्ट फुल लेंथ होगा। सेक्शनल टेस्ट भी है 6, वो भी फुल लेंथ, जीएस टेस्ट वो भी फुल लेंथ, और एसए का टेस्ट है वो भी फुल लेंथ, ठीक है। उसके बाद पर डे आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसके मॉडल सोल्यूशन दिए जाएंगे, कॉपी चेक कर दिया जाएगा, और उसके बाद आपको एक 360 डिग्री का बुकलेट आपको दिया जाएगा, और पीवाईक्यू आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, ठीक है। वो 360 डिग्री आपके पास या तो ऑफलाइन में दे दिया जाएगा या पार्सल दे दिया जाएगा, और पर्सनल मेंटरशिप आपके पास रहेगा। ये चीजें अलग फॉर्म में भी है, ठीक है। 3 से जैसे कि आप टेस्ट सीरीज अलग से ले सकते हैं, आप डेली आंसर राइटिंग ले सकते हैं, जैसे जिस बॉल में भी आप चाहते हैं। जैसे कॉपी चेकिंग हो गया, जैसे आप देखिए, जैसे ऑफलाइन में हमारे यहाँ जितने कॉपी थे, आज खुद जो शिवम सर है पटना में, आज असिस्टेंट कमिश्नर पोस्टेड है, तो उनके मतलब वो इस बार भी उन्होंने यूपीएससी में दिया। उनकी इच्छा रहती है कि हम मतलब टीचिंग में हमेशा हम लोग से जुड़े हुए हैं, वो खुद आए और सारा कॉपी उन्होंने उठा के ले गए। तो आप समझ सकते हैं कि जब एक असिस्टेंट कमिश्नर जो ऑलरेडी एग्जाम निकाल लिया हो, ऑलरेडी यूपीएससी का इस बार भी मेंस दे रहा हो, तो वो जब आपका कॉपी चेक करेगा तो उसका क्वालिटी कितना अच्छा रहेगा, ठीक है ना। जो भी आपका अपने जो बच्चों ने इसको टेस्ट दिया है, या कॉपी जब जो भी इवैल्यूएटेड होगी, उसका मतलब क्वालिटी कैसा रहेगा। तो वी आर गिविंग आवर बेस्ट फ्रॉम माई साइड, आवर साइड। बट जो बच्चे सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, उनके लिए भी हमने एक मार्गदर्शन दे दिया है, ठीक है, कि आप कम से कम 1.5 टॉपिक पर डे एक पेज में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। और जो बच्चे क्लासेस कर रहे हैं हम लोग के यहाँ, जैसे सौर्या 3.0 पे, उसके लिए मेरा यही रहेगा कि जैसे जैसे क्लास हो रही है वैसे वैसे आप चीजों को करिए, बट सभी बच्चों को बोलेंगे जस्ट गिव योर बेस्ट। थैंक यू। चलिए, आपके अगर कुछ क्वेरीज हैं तो जल्दी जल्दी पूछ लीजिए, उसके बाद हम लोग सेशन को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। और हाँ, एक नंबर मैं दे देता हूँ, वो आप लिख लीजिए, 1 सेकंड रुकिए। हाँ, 7250110904। कोई भी अगर परेशानी है, 7250110904, ठीक है ना। इस नंबर पर आप है ना कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार और मैं बोल देता हूँ, 7250110904। हमारे यहाँ किसी फैकल्टी से आपको बात करनी हो, या किसी से भी कोई परेशानी हो, डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, एग्जाम मेंस का है लेकिन आपको परेशानी हो रही है, पीटी का एग्जाम नहीं निकला, फिर समझ में नहीं आ रहा है क्या है, ठीक है, इस नंबर पर कॉल करके आप अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं टीचर के साथ, और उनसे फैकल्टीज या जो भी मेंटर्स हो गए उनसे आप बात कर सकते हैं। चलिए, आपकी कोई समस्याएं हैं, कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे पूछ सकते हैं। हम लोग 4-5 में कुछ देर का हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन लिखेंगे, ठीक है सर। बताइए, किन्हीं की कोई डाउट्स है तो हम लोग उस डाउट्स को ले लेंगे, ठीक है, कुछ बातें हो जाए। ये सामने जो है हमारा टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है, आप देख सकते हैं। पहला टेस्ट जो है वो 1 तारीख को हुआ था, जो अगला टेस्ट होगा, कल हुआ था पहला टेस्ट। अब जो दूसरा टेस्ट है वो होगा आपको किसका, इकोनॉमिक्स